शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और जब वे किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस जातक के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं। वे किसी से अन्याय नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव उसे सफलता और समृद्धि देते हैं, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड भी मिलता है। अब जब शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यह देखना बहुत जरूरी है कि आपका अतीत कैसा रहा है और आपने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए हैं। अगर आपके कर्म सही हैं तो शनिदेव आपको इतनी बड़ी सफलता देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गलतियां की हैं तो यह समय आपको अपने कर्म सुधारने का मौका भी देगा। शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल सच्चाई और न्याय के आधार पर ही फैसला लेते हैं। शनिदेव का प्रभाव जीवन में अनुशासन लाता है और व्यक्ति को मेहनत का महत्व सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है और अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो शनिदेव उसे परेशानियों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। इसीलिए जब शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपने जीवन में अधिक अनुशासन लाने की जरूरत है। आपको अपने पुराने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने की जरूरत है और साथ ही अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की भी जरूरत है। शनिदेव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि के जातकों को उनके पिछले कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो अब शनिदेव आपकी मेहनत का फल देंगे। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो अब शनिदेव के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी मामला अटका हुआ था तो अब शनिदेव के प्रभाव से वह भी हल हो सकता है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। शनिदेव अनुशासन और न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपको उसका उचित फल देंगे, लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो वे आपको उसका भी परिणाम देंगे। इसलिए यह समय आत्मविश्लेषण करने का है। आपको यह देखना होगा कि आपके जीवन में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको सुधार करने की जरूरत है। आपको अपने पिछले कर्मों की समीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि क्या आपने किसी के साथ अन्याय किया है। अगर आपने कभी किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो अब आपको उसे सुधारने का मौका मिलेगा। शनिदेव हमेशा व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेहनती और ईमानदार है तो शनिदेव उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धोखेबाज है और गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो शनिदेव उसे सबक सिखाने का काम भी करते हैं। इसलिए जब शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपने अपने जीवन में क्या सही किया है और क्या गलत किया है। यह समय आत्मनिरीक्षण करने का है और अपने जीवन में सुधार लाने का है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो तो आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने सभी बकाया कार्यों को पूरा करना होगा। अगर आपने किसी का धन दबा रखा है तो उसे वापस कर दें। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उससे क्षमा मांग लें। और अगर आप अपने जीवन में आलसी हैं और किसी भी कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में अनुशासन लाएं। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने पुराने तरीकों पर ही चलना चाहते हैं और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करना चाहते तो शनिदेव का यह समय आपके लिए मुश्किलें भी ला सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में कुछ सुधार करने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। शनिदेव उन लोगों को पसंद नहीं करते जो क्रोधित होते हैं और गुस्से में गलत फैसले लेते हैं। इसलिए आपको अपने स्वभाव में धैर्य और संयम लाना होगा। आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगर आप किसी से गलत बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं तो यह समय आपके लिए मुश्किलें ला सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी को मधुर बनाना होगा
और लोगों से विनम्रता से बात करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। शनिदेव उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको अपने माता पिता की सेवा करनी होगी और उनकी हर बात माननी होगी। इसके अलावा आपको गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। शनिदेव उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको गरीबों की सहायता करनी होगी और दान पुण्य करना होगा। इसके अलावा आपको हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी होगी और उन्हें काले तिल, सरसों का तेल और काले कपड़े अर्पित करने होंगे। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी होगी और उस पर जल चढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा और अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अगर आप यह सब कर लेते हैं, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे और अपने कर्मों को सुधारना होगा। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन सुखमय हो, तो आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव केवल कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। यदि आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो यह आपके पिछले कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं और यदि आप अपने जीवन में कुछ आवश्यक सुधार कर लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने बड़ों का आदर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने माता पिता की हर बात को मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। शनिदेव उन लोगों को पसंद नहीं करते जो अहंकारी होते हैं और अपने से छोटे लोगों को अपमानित करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको अपने व्यवहार में विनम्रता लानी होगी और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से पेश आना होगा। शनिदेव उन लोगों को भी बहुत पसंद करते हैं जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको हर शनिवार को गरीबों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उस पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शनिदेव के परम भक्त हैं और यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और काले कपड़े अर्पित करने चाहिए। इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में कोई कानूनी मामला लंबित है या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर उन्हें तेल चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने कर्मों को भी सुधारना होगा
यदि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको तुरंत अपने रास्ते बदलने होंगे और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, क्योंकि शनिदेव केवल उन्हीं लोगों पर कृपा करते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना होगा और अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। यदि आपके परिवार में कोई मतभेद चल रहा है तो आपको उसे तुरंत सुलझाना चाहिए और अपने परिवार के साथ प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने परिवार का सम्मान करते हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। यदि आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं तो आपको तुरंत उसे बदलना होगा और अपने जीवन में योग और ध्यान को शामिल करना होगा। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने धन का भी सही तरीके से उपयोग करना होगा। यदि आप अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसे रोकना होगा और अपने धन को सही जगह पर निवेश करना होगा। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना होगा। यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार की बेईमानी कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसे छोड़ना होगा और अपने व्यापार को सही तरीके से चलाना होगा। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अपने व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको अपने जीवन में संयम और धैर्य को अपनाना होगा। यदि आप जल्दी में कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको इसे रोकना होगा और अपने सभी निर्णय सोच समझकर लेने होंगे, क्योंकि शनिदेव उन लोगों को पसंद करते हैं जो अपने जीवन में संयम और धैर्य को अपनाते हैं और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाना होगा। अगर आप किसी से गलत बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं तो यह समय आपके लिए मुश्किलें ला सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी को मधुर बनाना होगा और लोगों से विनम्रता से बात करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। शनिदेव उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको अपने माता पिता की सेवा करनी होगी और उनकी हर बात माननी होगी। इसके अलावा आपको गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी होगी। शनिदेव उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको गरीबों की सहायता करनी होगी और दान पुण्य करना होगा। इसके अलावा आपको हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी होगी और उन्हें काले तिल, सरसों का तेल और काले कपड़े अर्पित करने होंगे। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी होगी और उस पर जल चढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा और अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अगर आप यह सब कर लेते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे और अपने कर्मों को सुधारना होगा। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अक्सर जब जिंदगी में हम किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कहीं पर भी हमारे ग्रह नक्षत्रों का पता लगाते हैं और अगर कोई भी ज्योतिष हमें यह कह दे कि तुम्हारी इस कुंडली के इस भाव में तो क्षण बैठा है
तो वहां पर अचानक जिंदगी नकारात्मकता की ओर चली जाती है। लोग हमें कहने लगते हैं कि अब तो तू गया तेरी जिंदगी, अब देख कहां पहुंच जाएगी। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, यह बात तुम गांठ बांध लो। जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझा रहे हैं। भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो उसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान बड़ा बनाना चाहे और इंसान के कर्म खोटे हैं, उसने जिंदगी में बुरे कर्म किए हैं, मांसाहारी का सेवन किया है, हर बात में झूठ बोला है, मदिरापान बार बार करता है, जुआ सट्टा खेलता है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी गरीब का हक छीन रहा है, किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा है, चोरी चाका कर रहा है, ऐसे बुरे कर्म वाले लोगों को भगवान बड़ा बनाना चाहे तो भी बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके छोटे कर्म उनकी जिंदगी में हमेशा तबाही लाते रहते हैं। और जब एक समय पर यही स्थिति बनी कि यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि लोगों को सजा किस प्रकार से मिले, क्योंकि अच्छे लोग जब जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं तो वह अच्छे फल के अधिकारी होते हैं, लेकिन बुरे कर्म वाले भी अच्छे फल प्रदान करें तो फिर तो न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए कर्म फलदाता शनिदेव को बनाया गया और महादेव ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी कि अब आपको इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्म का फल देना है, लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, कर्म का फल देना है, यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल देना है और बुरे कर्म का बुरा फल देना है। जहां तक कि तुम्हारी कुंड हमें दिखाई दे रही है, जहां तक कि तुम्हारा व्यक्तित्व गुरुजी समझ पा रहे हैं, तुम एक निर्मल हृदय के इंसान हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुम बहुत भावुक हो। जब तुम्हारे सामने कोई मासूम स्थिति बनती है, मां बेटे का मिलन हो रहा होता है, किसी पिक्चर में कोई इमोशनल सीन आ रहा होता है, तुम्हारे सामने कोई दर्द से तड़प रहा होता है, या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही होती है, तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तुम किसी का दर्द नहीं देख पाते। यहां तक कि दर्द में तड़पता हुआ जानवर भी तुम्हारी आंखों में आंसू ला देता है। तुम कितने अच्छे इंसान हो कि तुम हमेशा लोगों का भला ही सोचते हो, दूसरों की सफलता में खुश होते हो। तुमने आज तक यूं नहीं कहा कि इस इंसान का बुरा हो जाए, उस इंसान का बुरा हो जाए, जबकि तुम्हारे बारे में लोगों ने कई धारणाएं बनाई हैं कि यह इंसान तो गलत तरीके से पैसा कमाता है, यह इंसान तो बोलने करने का ध्यान नहीं रखता, जो कहता है मुंह पर बोल देता है। कई बार जब हम जिंदगी में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमारे बीच में टांग अड्डा वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाथी जब रास्ते पर चलता है तो ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वह उन कुत्तों पर अगर ध्यान देगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, सीधा चलता रहता है, वह परवाह नहीं करता कौन सा वह कुत्ता कब कहां भौंक रहा है। उसी प्रकार से जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो कई लोग होंगे जो इन कुत्तों के समान तुम्हारे आसपास भूख टांग अड़ाए, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उस मतवाले हाथी के समान आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म बहुत प्रधान चीज है, जो इंसान कर्म प्रधान होता है, अच्छे कर्म करता है, शनिदेव उसे रोड से हटाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। शनिदेव की 7.5 में, शनि की ढैया में, उस इंसान की जिंदगी में परीक्षाएं बहुत आती हैं, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन अंततः विजय भी वह प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसका अपने परिवार के प्रति समर्पण और भगवान का नाम जाप उसे 7.5 में भी बहुत सारे फल प्रदान कर देता है। लेकिन जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है, जिस इंसान ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, वह इंसान इस जन्म में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। अगर सुख प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, और वह है भगवान की भक्ति। तुम इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत बहुत करते होंगे, अच्छाई से काम भी करते होंगे, नित्य प्रतिदिन मेहनत भी करते होंगे और हर संभव प्रयास करते होंगे कि इस बार उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। पैसा उनके पास नहीं आ पाता, पैसा उनके पास नहीं टिक पाता। अब दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बेईमानी का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या इसके पीछे के गुत्थे तुम जानते हो? तुम्हें अब ऐसा लगता होगा कि अब कर्म फलदाता का न्याय कहां गया।
तो यह सब प्रकृति का खेल है। तुम केवल इस जन्म का ध्यान रखते हो। भगवान तुम्हारे पिछले जन्म का भी ध्यान रखते हैं, और शास्त्र हमें यह कहते हैं, इंसान के इस जन्म का फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। यानी जो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म के जो कर्म है इस जन्म में उसके कामों में बाधा डाल रहे हैं। जो इंसान बहुत बुरा है लेकिन उसके काम बन रहे हैं, यानी उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं आज फलीभूत हो रहे हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त हो जाएं, तो इस जन्म में होने वाला नुकसान रुक सकता है, इस जन्म में आने वाली मुसीबत टल सकती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमें तरीका बता दो, आखिर हम पूर्व जन्म के पापों को कैसे समाप्त करें ताकि हमारी जिंदगी में भी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है, वह है भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन गाना, भगवान का संकीर्तन करना, रोजाना नियम बनाना। चाहे जिस भगवान से तुम्हारा मन लगे, ज्यादा चाहे तो राम, चाहे तो कृष्ण, चाहे तो राधा, चाहे तो मां आदिशक्ति भवानी, या फिर जो तुम्हें भगवान पसंद हो। बार बार भगवान में भेदभाव मत करना, एक भगवान को पकड़कर चलना। तुम समय के साथ धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म के पापों को काट दोगे और इस जन्म में अच्छे समय की शुरुआत कर लोगे। तो जो वो इंसान है जो बुरा करने के बाद भी सब कुछ अच्छा पा रहा है, उसके पिछले जन्म की अच्छाई जब खत्म होगी और इस जन्म के बुरे कर्म शुरू होंगे, तो वह इंसान तुरंत उल्टा हो जाएगा। उसका सब पैसा खत्म हो जाएगा, घर बार बिक जाएगा, उसकी जिंदगी रोड पर आ जाएगी। क्योंकि पहले तो उसके अच्छे कर्म थे, लेकिन वह अच्छे कर्म कब तक चलेंगे, कभी ना कभी तो खत्म होंगे। इस जन्म में उसको अच्छे कर्म करने थे ताकि जिंदगी वैसी ही चलती रहे, लेकिन इस जन्म में उसने बुरे कर्म कर दिए, तो वहां उसकी पिक्चर उलझ जाती है, वहां उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन तुमने जिंदगी में हमेशा एक बात ठान लेनी है कि कर्म प्रधान मुझे बनना है। शनिदेव आपकी राशि में आ चुके हैं, परीक्षाएं बहुत सारी होगी। इन परीक्षाओं में पास हो गए तो अंत में सफलता मिले, रुपया पैसा मिलेगा, धन घर दौलत प्यार सब कुछ तुम्हारे पास होगा। लेकिन वह परीक्षा कौन कौन सी हो सकती है, यह तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है। आगे वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को यहां तक देखना व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अंत तक देख ली तो तुम्हारा आने वाला समय सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारी परीक्षा हो सकती है ईमानदारी की। शनिदेव अपने भक्तों को कुछ देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। हर इंसान के अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। मान लीजिए तुम किसी दुकान पर गए और तुमने कोई सामान खरीदा, तुमने उस व्यक्ति से 50 का सामान खरीदा और वह तुम्हें 20 रुपये ज्यादा दे रहा है, यानी ज्यादा पैसे लौटा रहा है। अब कोई बेईमान इंसान होगा तो वह सोचेगा मुझे ज्यादा दे रहा है, चलो मैं जेब में रख लेता हूं, मेरा ही फायदा होगा। लेकिन वो इंसान परीक्षा में नापास हो जाता है। अब अगर आपको पता चला कि यार दुकानदार ने मुझे एक ज्यादा दे दिए हैं, और तुरंत उस समय तुमने उससे कहा कि भैया आपने मुझे 10 ज्यादा दिए हैं, वास्तव में इतने पैसे हुए हैं, तो वह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा सफल हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ईमानदार से पैसों के मामले में नहीं हुआ जाता, ईमानदार रिश्तों के मामले में भी हुआ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिश्तेदारी पैसों के दम पर निभाते हैं। उन्हें पैसा मिला तो बोलते हैं कि भैया तू कैसा है, पैसा नहीं दोगे तो तू कौन है, उन्हें मतलब भी नहीं। इसी प्रकार से चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारी धर्मपत्नी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, या अन्य कोई घर का रिश्ता हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारा साथ निस्वार्थ भाव से दे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वह किसी की बातों में आकर किसी और से पैसे लेकर या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तो इस प्रकार की रिश्तेदारी ईमानदारी से नहीं की जाती। और तुम्हें भी अपने रिश्तों में ईमानदार रहना है, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है। किसी के साथ दगा मत करना, किसी के साथ धोखेबाजी मत करना, जरूरत के समय काम पड़े तो झूठ मत बोलना। अब दूसरी जो तुम्हारी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा होगी, वह होगी सत्य की परीक्षा। एक बार जब शनिदेव को पता चला कि इस दुनिया में सबसे सत्यवादी इंसान है राजा हरिश्चंद्र, तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। हरिश्चंद्र जी के पास राजपाट था, बहुत सारा राज दरबार था,
राज खजाना था। लेकिन शनिदेव ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि उनकी जिंदगी से सब कुछ छीन गया, सब कुछ उनके भाग्य से चला गया। लेकिन इस पूरी घड़ी में उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, कभी झूठ नहीं बोला, असत्य बोलकर 2 रोटी नहीं कमाई। भूखा रहना उन्होंने मंजूर समझा और अंत में भगवान ने खुद उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जैसा मेरा भक्त नहीं हो सकता, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे सत्यवादी नहीं हो सकता। तब से लेकर आज तक हम उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। शनिदेव तुम्हारे सत्य की भी परीक्षा ले सकते हैं। देखो, एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, सत्य जो होता है वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें कीमत पहले चुकानी पड़ती है लेकिन बाद में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो झूठ होता है वह एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिसमें तुम शुरू में बहुत मजा ले लेते हो लेकिन बाद में तो तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़ती। यानी जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि सत्य बोलोगे तो एक बार परीक्षा होगी, सामने वाला बुरा मानेगा लेकिन तुम बाद में 1000 झूठ बोलने से बच जाओगे, क्योंकि जो इंसान एक बार झूठ बोलता है उसे अपने सबने आ झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सत्य एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाओगे वह उतना तेज गति से सबके सामने आएगा। तो सत्य एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आ जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, बार बार झूठ मत बोलना, अपने काम को करवाने के लिए झूठ बोलना, अपने व्यापार में सामग्रियों को बेचने के लिए झूठ बोलना। बहुत सारे व्यापारी तुमने देखे होंगे जो ग्राहक से क्या कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम आपको ऐसे भाव टू भाव दे रहे हैं। कई बार वह बोलते हैं कि यह तो हमारे घर में भी नहीं फुट रहा, हमें इस चीज पर मात्र 1 रुपये मिलेंगे, जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि कोई इंसान 10 रुपये के लिए धंधा नहीं करता। तो यह जो झूठ है यह तुम्हारे व्यापार को गिरा देता है। शनिदेव तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारी राशि में आकर तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले सकते हैं। वहां सावधान रहना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारी क्या रहने वाली है? बात को गंभीरता से सुनना। तीसरी परीक्षा होने वाली है धन को हजम करने की परीक्षा। अब आप कहेंगे, गुरुजी खाना हजम के बारे में तो सुना था, यह धन को हजम करना क्या होता है? देखिए, भगवान हर इंसान को पैसा देना चाहता है, हर इंसान को माला माल बनाना चाहता है, लेकिन हर इंसान को मौका दिया जाता है और जो इस मौके को पकड़ लेता है, इस मौके को तलाश लेता है, इस मौके को पास कर जाता है, वह जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। उसके पास खूब लक्ष्मी होती है, खूब पैसा, भगवान उसको लौटा है। लेकिन यहां जो फेल हो जाता है वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आती। बस ये बात हमारी ध्यान से सुन लेना। मान लो भगवान ने तुम्हें 1000 दिए, किसी भी तरह तुम्हें मुनाफा होगा, व्यापार में, नौकरी में या कहीं से भी। उस 1000 से तुमने क्या क्या किया ये बहुत मायने रखता है। भगवान तुम्हें थोड़ा पैसा देखकर तुम्हारी नीयत देखना चाहते हैं। आखिर तुमने उस पैसे का क्या किया? क्या तुमने वह सारा पैसा शॉपिंग में उड़ा दिया, खर्चे में उड़ा दिया, खाने में उड़ा दिया, लड़कियों पर उड़ा दिया, या अपनी जरूरत की चीजों पर उड़ा दिया, या फिर उस पैसों को तुमने अपने परिवार की जरूरतों पर पूरा किया? जैसे कि तुम घर में राशन लेकर आए, अपने माता पिता के इलाज में तुमने पैसे लगाए, अपने RS 1000 में से मात्र 10 या RS 20 या 50 या RS 100 भी तुमने दान में लगाए या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। भगवान हमें पैसा देते हैं तो हमसे ये कामना करते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल ये सही ढंग से करेगा, ये किसी गरीब की मदद करेगा, किसी भोजन भूखे को कराएगा, जानवरों को बिस्कुट खिलाएगा, दूध पिलाए। भगवान हमसे यह अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम तो उल्टा कर देते हैं। आंखों में लालच आता है तो सबसे पहले खुद का सुख नजर आता है, और यहीं पर तुम परीक्षा में असफल हो जाते हो। जो तुम्हें मिलने वाला था तुम्हें अब वह बिल्कुल हरगिज नहीं मिलता। बहुत सावधान रहना, यह जिंदगी कब क्या परिणाम दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब क्या हो जाए जिंदगी में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात हमारी गांठ बांध लो, यह जो हमने परीक्षा बताई है, 3 परीक्षा में अगर तुम सफल हो गए तो शनिदेव तुम्हें माला माल बना देंगे। अब आने वाले समय में इस बात का खास ध्यान रखना। शनिवार के दिन एक उपाय तुम्हें करना है। शनिदेव खुद कहते हैं, जो इंसान शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह मेरी भरपूर कृपा पाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को पुमा मानी पम रावण की लंका में कैद से मुक्ति दिलाई थी। तब साक्षात शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी कोई भक्त तुम्हारा शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मेरी उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। मेरी 7.5 उसे कभी तंग नहीं करेगी, मेरे ढैया का उस पर कोई प्रभाव नहीं जम पाएगा।
तो तुम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बने अब शनिवार के दिन भी करना शुरू करो। लाभ इससे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसे तुम मामूली उपाय मत समझना, क्योंकि काम तुम्हारा जरूर बनेगा। अब तुम्हें एक छाया दान करना है। अब छाया दान क्या होता है यह तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए ध्यान से बात को सुनना। तुम्हें कटोरी में सुबह सुबह तेल लेना है। शनिवार के दिन है, छोटी सी कटोरी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल भर लीजिए। अब उसके अंदर तुम्हें अपना चेहरा देखना। चेहरा देखने के पश्चात चुपचाप सुबह के समय यह कटोरी अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में दान करके आ जाओ। किसी जरूरतमंद को दान करके आ जाओ। इसे छाया दान कहते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्लेश होता है, ऊपरी बाधा होती है, शनिदेव की कृपा से सब कुछ नाश हो जाता है। अब एक उपाय तुम्हें गाय के कच्चे दूध का करना है। बेहतरीन और जबरदस्त उपाय है, ध्यान से सुनना। तीसरा उपाय क्या है? तुम्हें 1 गिलास गाय का कच्चा दूध लेना है और इसे रात को अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। खासकर उन लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है जो शेयर बाजार या अन्य प्रकार के जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इस समय आपको बड़ा घाटा हो सकता है। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और सही तरीके से प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो इस समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरा उपाय यह है कि गरीबों को दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जीवन में सही रास्ता चुनना कितना आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कार्यों में ईमानदारी और परिश्रम बनाए रखें, क्योंकि भगवान शनिदेव उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़े तो आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना होगा, क्योंकि यही नकारात्मक विचार आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपको इस समय अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और किसी भी प्रकार की निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं। आपको इन संकेतों को समझने की जरूरत है और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार हम अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और इसी वजह से हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते जो हमारे जीवन में सफलता ला सकते हैं। इसलिए इस समय आपको हर छोटी से छोटी बात को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं। अगर आप व्यापारी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको व्यापार में अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। आपके व्यापार में जो भी अड़चनें आ रही थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके व्यापार में तेजी से वृद्धि होने लगेगी। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए अनुकूल साबित हो सकता है।
लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से पहले पूरी तरह से सोच विचार कर लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा और आपके सीनियर भी आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अगर आप अपने करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि आपके सितारे इस समय प्रबल हैं और आपकी मेहनत का आपको जरूर अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो इस समय आपको अपने चारों ओर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, इसीलिए इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करें और अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी मेहनत करें। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सफलता मिलेगी। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो यह समय आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी। अगर आपके परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वह भी अब समाप्त होने वाला है और परिवार के सदस्यों के बीच एक नई समझ विकसित होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने परिवार के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम अपनी व्यस्तता के कारण अपने प्रियजनों को नजरअंदाज कर देते हैं और इससे रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। अगर आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से ज्यादा मधुर होंगे, लेकिन आपको अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत होगी। अगर आप किसी बात को लेकर अपने जीवन साथी से कुछ छुपा रहे हैं तो यह समय उस बात को साफ करने का है, क्योंकि रिश्तों में विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने साथी के साथ विश्वास बनाए रखते हैं तो आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं और आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें। मानसिक तनाव से बचें और अधिक से अधिक समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं, ताकि आपका मन शांत रह सके। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन भगवान शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको हर शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने कर्मों में किसी भी प्रकार की बुराई न लाएं, क्योंकि यह समय बहुत ही संवेदनशील है और आपके कर्मों का सीधा असर आपकी सफलता पर पड़ेगा। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और लोगों की मदद करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की बुराई में पड़ेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे तो आपको अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना होगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसके अलावा हर शनिवार को किसी गरीब को काले चने और उड़द दाल का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से ग्रस्त हैं तो उन्हें तुरंत त्याग दें
और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपको इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करना होगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से आप अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने हमेशा से कामना की है। इसलिए बिना किसी संकोच के आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। बस अपने कर्मों को सही दिशा में रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने कर्मों में किसी भी तरह की बुराई न लाएं, क्योंकि यह समय बहुत ही संवेदनशील है और आपके कर्मों का सीधा असर आपकी सफलता पर पड़ेगा। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और लोगों की मदद करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की बुराई में पड़ेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपको इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करना होगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से आप अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने हमेशा से कामना की है। इसलिए बिना किसी संकोच के आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। बस अपने कर्मों को सही दिशा में रखें और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपका भाग्य अब चमकने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप अपनी जिंदगी में जो संघर्ष किए हैं उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किए हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेले हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब आपका जिंदगी का इतिहास बदलने वाला है। अब आपका जीवन का नया पन्ना खुल चुका है और सफलता की चाबी अब आपके हाथ लगने वाला है। उसके बाद आपका जीवन का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज के लिए आप कई सालों से तड़प रहे हैं वह सपना अब आपका सच होने वाला है। ऐसा संकेत ग्रह गोचर से मिल चुका है। दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन बहुत अच्छा होता है, यह बात आपको अच्छे से पता होगा। मंगल ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो हम अपने अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वह काम 100% सफल होता है, और ऐसा ही कुछ अब आपके जीवन में भी होने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है, जिस वजह से सूर्यदेव महाराज का भी भरपूर साथ आपको मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। अब आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। यह वीडियो आपकी किस्मत की लकीरें बदल दे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर कई बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और आपका किस्मत का रफ्तार कई हजार गुना तेज होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय मां पार्वती कृपा करो अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से और माता पार्वती की आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी देखे हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किए हैं, लेकिन दोस्तों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए महादेव जी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ चुके हैं। महादेव जी अब आपका किस्मत का ताला खोल देंगे और आपको सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, महादेव जी जब किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उनका जीवन का सारा दुख दर्द हर लेते हैं और उनका जिंदगी खुशियों से भर देता है, और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं
महादेव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अब महादेव जी ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करेंगे कि आपका गरीबी एक झटके में दूर हो जाएगा। एक झटके में आपका जीवन का सारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। इस बात की मैं आपको फुल गारंटी देता हूं दोस्तों। आपका दुश्मन के साथ बहुत बड़ा और भयानक घटना होने वाला है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे में सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। अब आपका दुश्मन का सर्वनाश होगा और आपका किस्मत पहले से 1000 गुना तेज चमकेगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका दुश्मन का सभी दुख समाप्त होने वाला है। बस आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को एक बार पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह आपके आसपास ही घूम रहा है दोस्तों। यकीन मानिए, 24 घंटे में बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। सारा दुख और परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 भयंकर हादसा आपके साथ होगा। यह समय दोस्तों आपके लिए मामूली नहीं है। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको अपनी जिंदगी से कुछ कांटे हटाने होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो में जो भी बातें आपको बता रहे हैं वे सभी बातें ग्रह गोचर के आधार पर आधारित हैं। बेटा, आज का ज्योतिष कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं उसे मजाक समझने की गलती मत करना, नहीं तो दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। यह जानकारी दोस्तों आपको सभी मुसीबत से बचाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो पिछले कई सालों से आपको दुख पहुंचा रहा है, समय समय पर आपको परेशानी में डाल रहा है। यह व्यक्ति आपका बहुत पुराना दुश्मन है। यही व्यक्ति आपका असली दुश्मन है। इस व्यक्ति ने आपका जीना हराम करके रखा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि व्यक्ति से रिश्ता नाता जितना जल्दी हो सके तोड़ दें, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस नाम का दुश्मन से आपको सावधान रहना होगा और इस व्यक्ति से रिश्ता नाता खत्म करना होगा, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना दोस्तों। वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और यह बात आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेंगे तो आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा, आपका पूरा किस्मत बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन में 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सौभाग्यवती योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपको बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलेगा सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, चारों तरफ अब आपका ही चर्चा होगा, जीत की माला गले चढ़ेगी। ऐसी भयानक चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपको पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। पूरे गांव मोहल्ले के लोगों का मुंह मीठा करना होगा, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपकी कामयाबी देखकर लोग भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है आपका, काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। दोस्तों, अब आपका किस्मत का चर्चा हर गली मोहल्ले में होगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको गरीबी में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसो आराम से अपना जीवन बिताएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों करोड़ों का संपत्ति आपके हाथ लगेगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर 25 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगेगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जी में 4 चांद लगने वाला है। अब आपका जिंदगी में खुशियों का कमल खिलने वाला है।
अब आप रंग से राजा बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, ऐसा भयानक चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, एक सा 3 बड़ी देवी देवता आपका कुंडली में प्रवेश करने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक साथ आपका कुंडली में 3 बड़ी देवी देवता प्रवेश करेगा। ये तीनों देवी देवता आपका जिंदगी को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देगा। दोस्तों, अब आपका जीवन में जो होगा सब भगवान की मर्जी से होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में धन की देवी माता, लक्ष्मी देवी मां, दुर्गा और महादेव जी प्रवेश कर चुके हैं। ये तीनों देवी देवता मिलकर आपका जीवन में हड़कंप मचाने वाला है। आपका जीवन में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों देवी देवताओं ने फैसला किया है कि अब आपको करोड़पति बना देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों देवी देवता अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, परछाई बनकर यह देवी आपकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई साधारण देवी नहीं, यह देवी बहुत शक्तिशाली है और यह देवी आपके आसपास घूम रही है। आपसे बहुत पुराना नाता है इस देवी से। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देवी की कृपा दृष्टि से आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला।